नमस्कार देवी और सज्जनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथमेटिक्स बाय ए के सम्राट। तो चलते हैं आज एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर है 4.2 उसको मैं आज सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ प्रॉब्लम है, थ्योरी का अलग वो प्ले लिस्ट में बना रहेगा कि डिटर्मिनेंट का थ्योरी इस तरह से बना हुआ कि आप आसानी से घर बैठे पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें जाना है, थियरी का इसमें थियरी पढ़ लेना है ना। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा कुछ बकवास किए हुए। मैं इसको दो मेथड से बताऊंगा, है ना। एक तो जो जेन्युइन मेथड है उससे बताऊंगा, और एक है ट्रिक भी, चूँकि आजकल कॉम्पिटिटिव ज़माना है। दूसरी बात है कि मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी, है ना, ये काम दे सकता है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि वर्टेक्स दिया हुआ है एक ट्राइंगल का। ठीक है, तो देखो किसी भी ट्राइंगल का एरिया आपको पता ही होगा। मान लो कि नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, इतना तो पता ही होगा जो पढ़ रहा होगा। मान लो एक ट्राइंगल है पहला का, ये है ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी इसका दिया हुआ है, मान लो पहला का है। ठीक है, तो 1,0 है, यानी 1,0। कोऑर्डिनेट 6, बी जो है पॉइंट दे रखा है वो कितनी 6,0, और सी जो दे रखी है 4,3। ठीक है, तो अब इसको डिटर्मिनेंट मेथड से करना है। चूँकि डिटर्मिनेंट का चैप्टर है तो आपको पता है कि जो एरिया निकालते हैं वो क्या होता है, हाफ, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है क्या, हाफ x1 x2 x3, यानी इसकी x कोऑर्डिनेट, इसकी x कोऑर्डिनेट, इसकी x कोऑर्डिनेट एक कॉलम लिखेंगे। यार चाहो तो आप रो बाई भी लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो हम लिखते हैं कॉलम बाई 1 6 4, फिर इसकी बाई कोऑर्डिनेट लिख देंगे तो 0 0 और 3 है। और इसकी फिर चूँकि डिटर्मिनेंट जो होता है क्या होता है, जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम होगा, तो आपको ये 1 1 होगा। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर देना है। अब एरिया का भी निगेटिव ना हो इसलिए मॉड लगा दिए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये मॉड है। ठीक है, अब इसको देखो एक्सपैंड, सीधा एक्सपैंड कर देंगे जिसके अलोंग ज़्यादा जीरो है। एक्सपैंडिंग, अगर आपको डिटर्मिनेंट आती है तो ठीक है, एक्सपैंडिंग नहीं तो पढ़ना पड़ेगा आपको थ्योरी वाले सेक्शन में। एक्सपैंडिंग अलोंग, किसके अलोंग सही होगा ये डिटर्मिनेंट को ओपन करना, तो जिसके अलोंग ज़्यादा जीरो हो। तो देखो इसके अलोंग ज़्यादा जीरो है, किसके अलोंग, C2 के अलोंग। तो ये वाली नहीं लेना पड़ेगा, ये वाली नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ 3 लेना पड़ेगा, है ना। तो एक्सपैंडिंग अलोंग C2 यानी कॉलम 2 के, तो ये नहीं लेना पड़ेगा, सीधा ये आ जाओ 3 और 3 जिस रो जिस कॉलम में इसको डिलीट कर जाते हैं, है ना, कर देते हैं ऐसा, तो 3 हो जाएगा ये। और इसका देखेंगे क्या है, इसके छोड़ के जिस रो जिस कॉलम में छोड़कर बाकी क्या होगा 1 1 6 1, अरे 1 1 6 1, ये डिटर्मिनेंट लिख देंगे। और हाफ ऑलरेडी पहले से ही था। ठीक है, अब मॉड आप चाहो तो लगा दो फिर से। ठीक है, वो बाद में भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत, कोई इश्यू वाली बात नहीं। तो ये 1/2 हो जाएगी, और इनटू 3, इसको सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो क्या होगा 1 × 1 - 6 × 1 6। ठीक है, और मॉड, सो 1/2 × 3 × -5 का मॉड, -1/2, ये 5 दिया 15, 15 का मॉड 15 ही होता है। निगेटिव आ गई ना, लेकिन मॉड है, मॉड के कारण वो 15 हो जाएगा। 15 यानी 15/2 हो जाएगी इसकी आंसर। ठीक है, तो पहला का आपने देखा कि 15/2 है। आप चाहो तो इसका आंसर भी दिखा देता हूँ आपको, ये 15/2 है, एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, 15/2। खैर छोड़ो, अब इसका शॉर्टकट भी है कि कैसे इसका शॉर्टकट किया जाए, तो मैं आपको बताता हूँ। इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए ज़रा,
शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म ये है कि इसका जो दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है इसका, तीनों वर्टिसेस आप बताओ कितना है। अरे ये क्या हो गया, इसका तीनों वर्टिसेस कितना है 1 0। हाँ यहीं पे देख लो, है ना, यहीं पे शॉर्टकट कर देता हूँ इसको, शॉर्टकट नियम पहले। आपको करना क्या है कि इस पहला एक किसी एक को 0 कर लेना है, 0,0 कर लेना है। तो ये 0,0 कब होगी, जब इस कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट में 1 घटाएंगे और वाई कोऑर्डिनेट में 0 घटाएंगे, तो ये वाली जो हो जाएगी वो 0,0 हो जाएगी। इसमें भी घटा देंगे एक्स कोऑर्डिनेट में 1, तो ये 5 हो जाएगी, और इस 0 ये वाई कोऑर्डिनेट में क्या घटा रहे हो 0, तो ये 5,0 हो जाएगा। इसमें भी घटा देंगे वही चीज़, एक्स कोऑर्डिनेट में क्या घटा रहे हैं 1, तो 1 घटाएंगे 3, और वाई कोऑर्डिनेट में 0 घटा रहे हैं तो 3 हो जाएगा। और इसका जो तो फिर जो बाकी 0 को छोड़कर लिख लो, 0,0 को जो वर्टिसेस आए उसको छोड़कर लिखो, तो 5,0 और दूसरी वाली है 3,3, ठीक है। और बाहर वाला से गुना कर दो, अंदर वाला से गुना कर दो। अगर बाहर वाला से गुना करोगे तो 5 3 या 15, और यहाँ माइनस देना है, और अंदर वाला गुना आपने करा तो 0 × 3 0 हो जाएगा, और बटे 2 होता है, ठीक है, यानी आ गई 15/2, ठीक है। समझ में आ गई बातें। जैसे दूसरा वाला के ले लो, अब चलते हैं दूसरा, है ना, सॉरी, इसी का दूसरा क्वेश्चन है क्या, कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ 2 7। इसी का अगर देखा जाए दूसरा ट्रायंगल बनाता हूँ आपको, ठीक है। मान लो A B और ये वाली C, कितना दिया हुआ है 2 7 1 1 2 7 1,1, और तीसरी कितनी दे रखी है 10,8, ठीक है। तो आप पहले तो बनाएंगे डिटरमिनेंट मेथड से, तो आपको एरिया तो आपको पता ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितनी होती है, हाफ, सभी का एक्स कोऑर्डिनेट 2 1 10, फिर है 7 1 8 1 1 1, ठीक है। अब देखो बेसिकली आप चाहो तो डायरेक्टली इस डिटरमिनेंट को यहाँ पे मॉड, चूँकि मॉड ज़रूरी है, चूँकि नेगेटिव आएगा तो एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए मॉड लगाई जाती है, ठीक है। अब चाहो तो डायरेक्टली इसको एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया, एक्सपैंड कर दोगे आपको जैसे आती है ना। मैं तो ऐसे करना चाहूँगा कि 1 1 है तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, क्या कॉलम में 1 1 है तो R1 को हम ऑपरेशन कर लेते हैं, R1 - R2, और R2 को मैं कर लेता हूँ R2 - R3। अगर ऐसा करूँगा ज़्यादा 0 0 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगी ना हाफ, और ये R1 में से R2 जाएगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटेगी, तो 2 में से 1 जाएगी 1, 7 में से 1 जाएगी 6, ये 0 हो जाएगा, 1 में से 10 जाएगी माइनस की 9 हो जाएगी, 1 में से 8 जाएगी माइनस की 7 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, फिर 10 8 1। अब देखोगे कि 2 0 हो गया। अब इसका एक्सपेंशन करना आसान है, ठीक है, तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, ख़त्म कहानी हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये -7 और प्लस 9 छक 54 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना 9 छक 54, ठीक है। चौवन में 7 गया, 14 में 7 गया, 7 47 हो जाएगा, 47/2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका हम ट्रिक देखते हैं। अगर मैं ट्रिक इसका देखूं तो आप ज़रा ये समझ लो, अगर इसका ट्रिक देखूं तो किसी एक को 0 बनाना है, तो मैं समझता हूँ इसी को किसी एक वर्टिसेस को 0 बना लो, तो इसमें 1 घटाने का और इसमें 1 घटाने का, ताकि ये 1 घट कर 0 हो जाएगी। अरे होगी ना 0।
अब इसमें 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसमें 1 घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब बताओ, जो 0 हो गया उसको छोड़कर बाकी लिखते हैं, 1 6 और 9 और 7, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, बेसिकली बाहर बाहर अलग गुना करते हैं, सॉरी अरे क्या हो गया, देखो 1 इसमें 1, 1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। क्या घटाएं, 1 और 1 घटाएं, तो सभी 1 घटाना था। इसमें 1 घटाओगे तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। इसमें 1 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7, 9 और 7। तो 0 अलग छोड़कर बाकी लिखेंगे तो 1 6 लिखेंगे और फिर 9 और 7 लिखेंगे और बाहर बाहर के साथ गुणा कर देंगे तो 7 गुणे 1 7 हो जाएगा, माइनस फिर देश इंटू देश, 9 छक 54 और बटे 2, तो कितना आ जाएगा बताओ। 54 में से 7 जाएगी, कितना होगा, वही बचेगा 47, माइनस 47 बचेगा, लेकिन मॉड होता है, चूँकि मॉड कभी निगेटिव नहीं होता है ना। 47 बटे 2 हो जाएगा, तो 47 बटे 2 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अगला जो है वो ट्रिकी में बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, टू माइनस 3 तीसरा देखिए, A B C 2 माइनस 3 है, कोऑर्डिनेट देखो कितना है, 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3, तो ये भी माइनस है, फिर 3,2 3,2 फिर कितनी है, -1 -8 -1 -8 -1 और -8, ठीक है। देखो अब ये तो डिटरमिनेंट से आप बना ही लोगे, कोई बड़ी सवाल है नहीं, है ना। तो डिटरमिनेंट ऐसे मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, किसी एक को 0 बना लो, तो सबसे अच्छा किसको 0 बनाने का, इसको बना लो। इसमें 3 घटा देंगे, इसमें 2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा ये, अरे होगा ना। तो इसमें भी 3 घटाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। इसमें 3 घटाएंगे तो 8 9 10 11 -11 हो जाएगा। इसमें 3 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। इसमें 3 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, है ना। बस अब जो 0 लाया है उसको छोड़कर बाकी ये लिखो, ये दोनों, तो हो जाएगा -5 -6। इसको लिखिए -4 और -11। हाँ, और जो सब बाहर बाहर से गुना करो तो 11 5 55 हो जाएगा। अब माइनस फिर ये वाली गुना करें, 6 चौक 24 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और का मॉड अब बटे 2। बताइए 55 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 4 गई 1 और आपका 5 में से 2 गया 3, 31 31 बटे 2। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, 3 में से 3 घटा 0 और 2 में से 2 गई 0, हाँ ठीक है, 3 और 2 घट रही है, इसमें भी 3 घटेगी तो -4 हो जाएगी, सही है। 31 बटे 2 आ रहा है, आंसर देख लूँ थोड़ा, 15 आ रहा है। कहाँ गड़बड़ हुआ भाई, ये ट्रिक से गड़बड़ हो जा रहा है। 1 मिनट रुकिए, नहीं गड़बड़ होने का कोई चांस ही नहीं है भाई, गड़बड़ कैसे हो जाएगा, मैं कहीं कोऑर्डिनेट सही लिखा हूँ ना। -2 -3 है पहला, -2 -3 है, सही है। दूसरा कितनी है भाई, 3 और 2 है, 3 और 2 और -1 और -8, 3 और 2 -1 -8, ठीक है सही है। तो फिर क्यों नहीं हो रहा है, ये देखो, अगर मैं इसको 0 करूँगा तो 3 घटाऊँगा और इसमें 2 घटाऊँगा तो ये 0 हो जाएगी, 0,0 हो जाएगी। तो इसमें भी 3 घटाऊँगा -3, तो
तो ये हो जाएगा -1 -3 -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 8 9 10 माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, इसमें 2 घटा रहा हूँ ना, हम दोनों में एक ही घटा दे रहे हैं। इसमें 3 घटा रहा हूँ, इसमें 2 घटा रहा हूँ, यानी एक्स कोऑर्डिनेट में 3 घटा रहा हूँ, वाई कोऑर्डिनेट में 2 घटा रहा हूँ। तो हर में वही करना है, एक्स कोऑर्डिनेट में 3 घटाना है, तो 3 में से 3 गया 0 और 2 में से 2 गए, तो इसमें 3 घटाओगे और इसमें 2 घटाओगे, है ना। तो बताओ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -4 और ये हो जाएगी -10 होगा। मैं 11 बोल रहा था, ये दिक्कत हो रहा था ना। -3 और यहाँ पे -2, मैं 3 दोनों में घटा दे रहा था, तभी तो नहीं आ रहा था। 5 -5 हो जाएगी और माइनस ये भी 5 हो जाएगी, ये तो सही। तो 0 0 को छोड़कर बाकी ये लिख लो, -5, -5 और क्या है -4 और -10, ठीक है। अब बाहर बाहर गुना कर लो, 10 × 5 = 50 माइनस, फिर इन दोनों का कर लो, 5 × 20, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अच्छा ये भी प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस, अभी माइनस प्लस, एक माइनस तो रहता ही है। 50 में से 20 गया, कितना हो जाएगा 30, 30/2 दैट इज़ 15, 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा ट्रिक भी, और डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करना आता है तो फिर इसमें कोई बड़ी बात तो था ही नहीं, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ये वाली देखो। बोलता है कि सो दैट इतना इतना और कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब एरिया आप 0 कर दें, एरिया आप 0 कर दें, किसका, कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाना। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आएगा तो एरिया मिलेगा नहीं ट्रायंगल का। अरे थोड़ा बहुत इधर पॉइंट होगा तब तो एरिया आएगा तीनों पॉइंट से, अगर है ही नहीं तो इसका मतलब है कि एरिया 0 हो जाना चाहिए। एरिया शुड बी इक्वल टू 0 ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो ट्रायंगल का एरिया 0 कर देते हैं, चलो ठीक है। तो मान लो एक ट्रायंगल है, अगर 0 नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एरिया देगा, अगर 0 हो जाएगा तो समझो एक ही लाइन पे आ जाएगा तीनों पॉइंट, तभी तो एरिया नहीं देगा, है ना। तो ये है ए, क्या है बताओ, ए और बी प्लस सी, फिर है बी सी प्लस ए, फिर है सी कॉमा ए प्लस बी, राइट। अब चलते हैं, इसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ, देखता हूँ। हाफ एक्स कोऑर्डिनेट ए बी सी, ए बी सी, वाई कोऑर्डिनेट बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। अब जरा देखो गौर से, तो आप क्या करो, आप क्या करो देखो, अगर आप ये जो है कॉलम टू यानी C2 को अरेंज कर रहा हूँ, C2 + C1 इसको जोड़ देंगे तो A + B बन जाएगा, A + B बन जाएगा, है ना। A + B + C बन जाएगा, A + B + C बन जाएगा, ठीक है। यानी हाफ C1 में कोई छेड़छाड़ नहीं, A B C, यहाँ हो जाएगा A + B + C, A + B + C, A + B + C, 1 1 1, ठीक है। अब जैसे यहाँ से कॉमन आएगा A + B + C तो ये भी 1 1 हो जाएगा। और आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर A + B + C कॉमन हो गया बाबू तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 1 A B C और ये हो जाएगा 1 1 1, ये 1 1 1। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अगर 0 ये हो गई तो समझो ये जो पॉइंट है वो तीनों क्या है, कोलिनियर है। कौन सी बड़ी बात है बताओ, समझ में आ गया। तो डिटर्मिनेंट जितना अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर गिवन, ठीक है। वर्टिसेस यहाँ आपको एक ट्रायंगल का दिया हुआ है, एरिया भी दे रखा है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग। एक सवाल बनाता हूँ, थोड़ा साइड में फ़ोटो बनाता हूँ भाई।
देखिए ए बी और ये सी है ना। तो अगर मैं ए का देता हूँ, क्या है लिखा हुआ, के कॉमा 0 और यहाँ दिया हुआ है 4 कॉमा 0 और यहाँ दिया हुआ है 0 कॉमा 2, राइट, वेरी गुड। अब देखिए आपको एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल 4 स्क्वायर इन इट एंड वर्टिसेस आर इतना इतना। दोनों केसेस में दोनों ट्रायंगल का एरिया, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों का एरिया 4 ही है। तो हम चूंकि जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 x2 दैट इज k, अरे x1 है, x2 है, x3 है, तो k 4 0 by 1 by 2 by 3 that is 0 0 2 and 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पे लगा दो आप मॉड्यूलस और, ठीक है। तो ये अगर एरिया देता है हाफ के 4 0 0 0 2 1 1 1 डिटर्मिनेंट मॉड इज इक्वल टू एरिया दे रखा है 4, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, किसके अलोंग एक्सपेंड कर, पहले ये 4 इसको हटा देते हैं, 2 को भागा है तो उधर जाकर गुना हो जाएगा तो 8 कर दें, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2, बात तो सेम ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 सॉरी 1/2 को हटाते हैं, मॉड्यूलस के 4 0 0 0 2 1 1 1 मॉड्यूलस इक्वल टू 8। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्सपैंडिंग अलोंग, एक्सपैंडिंग अलोंग, किसके अलोंग एक्सपैंड करूं, C2 के अलोंग एक्सपैंड करूं, ज़्यादा बढ़िया होगा। C2 के अलोंग एक्सपैंड करने से क्या होगा कि देखो ये लेना नहीं पड़ेगा, ये लेना नहीं पड़ेगा, अब ये जो है यानी हमको 2 लेना पड़ेगा सिर्फ। अब 2 देखेंगे कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम में, थर्ड रो सेकंड, 3 2 5, यानी इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, चूँकि कोफैक्टर ही तो लिखते हैं। और जिस रो और जिस कॉलम में है, जिस रो जिस कॉलम में है, यानी जिस रो, अरे भाई जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देते हैं, बाकी बचा क्या, K141, ठीक है। अब इसका क्या लेना है, मॉड भी लिया जाता है, इक्वल टू 8। अब बताओ कितना हो जाएगा ये, डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे डिटर्मिनेंट को तो k इन -4 हो जाएगा और इसमें -2 मल्टीप्लाई है, ठीक है, का मॉडुलस इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट का साइन नहीं, ये मॉडुलस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जैसे आप मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस यानी -2 k -4, तो ये हो जाएगा इधर +-8, ठीक है। तो एक बार प्लस ओपन करो, एक बार पॉजिटिव रखो, +8 रखो, ठीक है, तो हो जाएगा -2 k -4 इज इक्वल टू 8, और एक बार रखोगे -2 k -4 इक्वल टू -8। अब दोनों से निकालो k का वैल्यू, तो k का वैल्यू निकाल ले, डायरेक्टली मैं निकाल देता हूँ, ये हो जाएगा कितना, 8/-2 हो जाएगा, और ये माइनस है तो +4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, k का वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4, यानी माइनस का 4 और प्लस का 4, यानी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे देखो k -4 ये सीधे आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म होगा, 4 आ जाएगा, तो अब उधर 4 जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगी, ठीक है। आंसर देखते हैं, आंसर इसका कितना नंबर है, 8 है कि नहीं, अरे आंसर इसमें दिया ही नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, कौन सा सवाल था, फाइंड द एरिया इतना,
यूनिट एंड द वर्टिस आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है, और 0 भी हो जाएगा, दोनों वैल्यू होगा। सेकेंड में इसी तरह कर लेंगे आप लोग, बता देता हूँ फिर से, है ना। सेकेंड में देखिए क्या है, कोऑर्डिनेट कितना है, एक ए कोऑर्डिनेट कितना है, -2, -2, -2, -2, -2, -2, और कितना है 0,4, 0,4, 0,4 और 0,k, 0,k, यही तो है, आप देखो मिलाओ 0,k, ठीक है। चलिए तो इसका एरिया निकालते हैं। अगर आप देखेंगे इसका भी एरिया 4 ही है, अगर बोलता 4 रहेगा तो इसका इस वर्टिसेस के लिए k का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है कि आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा, इज इक्वल टू दे रखा है 4। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से होता है हाफ x1 x2 x3, दैट इज -2 0 0 बाई 1 बाई 2 यानी 0 4 और k और 1 1 1, ठीक है, और ये इक्वल टू दे रखा है 4, ठीक है, मॉडुलस, यहाँ मॉडुलस लगा देता हूँ, तो -2 0 0 0 4 k 1 1 1 का मॉड इक्वल टू 8, है ना, यहाँ भी 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया। अब चलो एक्सपैंड कर देता हूँ, तो एक्सपैंडिंग अलोंग, किसके अलोंग एक्सपैंड कर दूँ बताओ, C1 के अलोंग, है ना, C1 के अलोंग, ज़्यादा जीरो सिर्फ यही तो लेना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू होती है +2, ठीक है, प्लस इंटू माइनस, माइनस तो होगा ही, और जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देते हैं, को फैक्टर ही बेसिकली लेते हैं जिसका, है ना, जिस एलिमेंट का, यानी डिटरमिनेंट का सम क्या होता है, कोफैक्टर का सम, ठीक है, किसी जिसके अलोंग आप लिखें, अगर C1 के अलोंग तो इसका कोफैक्टर 0 होगा, इसका कोफैक्टर 0, तो सिर्फ इसका कोफैक्टर लेंगे -2 का, तो जिस रो जिस कॉलम में इसको डिलीट कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगा 4 1 k 1, और यहाँ पे मॉड लगा दी जाती है और इक्वल टू 8 है। जब डिटर्मिनेंट का थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अगर आपको पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्या है, मॉड हटा देते हैं, या तो एक काम करते हैं -2 पहले डिटर्मिनेंट हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 1 और -k यानी 4 -k, ठीक है, का मॉडुलस इज इक्वल टू 8, डिटर्मिनेंट तो हट गई जब इसकी सॉल्व हो गई तो, है ना। अब हम डिटर्मिनेंट भी मॉड हटा देते हैं, तो -2 4 - k इक्वल टू +-8, अगर मॉड का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तब, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए आप, k की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से -2 एक बार +8 लूँगा और एक बार माइनस लेंगे, है ना, बात समझ रहे हो। चलिए +8 और एक बार इधर लेता हूँ, -2 × 4 - k इज इक्वल टू -8, यहाँ से हो जाएगा आपका k का वैल्यू डायरेक्टली मैं निकालता हूँ, -k इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये तो आ जाएगा -4, यानी -4, और ये जो है +4 उधर जाएगा, -4 हो जाएगा, यानी -k इक्वल टू हो जाएगा -8, ये ख़त्म, यानी k का वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक है। यहाँ से देखिएगा तो आप इसको अगर काटेंगे, कट पीट करेंगे ऑब्वियसली, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा, तो 4 - k इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो 4 - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, k हो जाएगा। अरे दोनों एक ही वैल्यू था क्या, इसका भी k का वैल्यू कहीं, दोनों एक ही तो नहीं है सवाल, एक मिनट, 2 बार लिखा गया क्या, नहीं तो, ठीक है, दोनों का सेम ही वैल्यू आया, ठीक है, समझ में आया, अब आना भी चाहिए, k तो सेम ही है,
हर जगह एवरीवेयर दोनों के सेम ही है ना, दोनों के तो सेम ही है, तो अलग अलग वैल्यू आना भी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। अगला सवाल नेक्स्ट 4 का 1 बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखिए एक लाइन है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है 1, 2 और ये 3, 6 और अगला जो एक वेरिएबल होगा x बाई आपको दिख रहा होगा, तो ये भी तो इसी लाइन पे होगा, ठीक है। तो इसका भी एरिया 0 होगा। तो एरिया उतना नहीं लिखने का, सीधा शॉर्टकट लिख रखा है कि एरिया मतलब कि ये लिखा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, क्या लिखा है, टू गिवन पॉइंट से क्या लिखा है कि भाई x1 यहाँ पे दो x1 x2 और सॉरी x1 x, यहाँ 3 पॉइंट तो है नहीं, तो एक तो x बाई है, तो यहाँ x बाई और यहाँ x1 और यहाँ बाई 1, x2 बाई 2 और 1, 1, 1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाता है। बेसिकली वही है, एरिया ऑफ 0 ही है, बस ये 3 पॉइंट, एक तो वेरिएबल होता है पॉइंट x और y, ठीक है। तो अब चलिए, चूँकि इक्वेशन क्या होता है x और y में होता है ना, तो x और y ले लिए, ठीक है, और ये 1 और यहाँ पे x1 बाई 1, x बाई 1 इसका क्या है 1, 2 1, 2 3 6 बस 1, 1। अब इसको सॉल्व करते हैं 0। चलिए किसके अलॉन्ग एक्सपेंड, अभी एक्सपेंड नहीं करता हूँ, किसी कॉलम में अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करने का मेरा ये तरीका है कि अगर किसी कॉलम में 1, 1 है तो मैं इसको रो को ऑपरेट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, R1 को लिखता हूँ R1 माइनस R2, R2 को लिखता हूँ R2 माइनस R3, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और ये 3, 6 अब चाहो तो डायरेक्टली एक्सपैंड कर सकते हो, कोई इशू है नहीं, ठीक है। चलिए अब इसको एक्सपैंड कर देंगे, यहाँ से करता हूँ एक्सपैंडिंग अलोंग, किसके अलोंग एक्सपेंड करना उचित होगा, अच्छा C3 के अलोंग, है ना भाई। देखो C3 में जो 2 0 है, एक्सपैंडिंग अलोंग C3। अगर C3 के अलोंग एक्सपैंड करा तो ये लेना नहीं पड़ेगा, ये लेना नहीं पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, -4 इंटू एक्स माइनस बाई, इसका साइन प्लस ही होता है यहाँ पे, ये हो गया ये इतना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू बाई माइनस 2 और इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, -4x प्लस 4y प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, -4x प्लस 4 4 2 6y हो जाएगा और -4 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लीजिए तो 4x हो जाएगा, माइनस 6y हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y और प्लस 2 इक्वल टू 0। ये फाइनल उत्तर हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। चलिए आखिरी सवाल है, पाँच और है क्या, नहीं बस 5, ये 4 था, अच्छा 4 का 2 भी है। चलिए इसी तरह बना लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। अभी ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन, अभी ये कौन सा था, हाँ ये था 4 का फर्स्ट सेकेंड बना लेंगे आप। सेकेंड ऐसा है कि ये पास हो रहा है किससे, 3,1 से, और ये 9,3 से, और एक और अपने मन से ले लो x और y, बस अब इसको 0 कर दो। इक्वेशन क्या होगा बताओ, इक्वेशन ये तो होती है x बाई x1 बाई 1 3 1 9 3 1 1 1
और इसको क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं। ये इक्वेशन हो गया। और डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, हम डिटरमिनेंट को ऐसे सॉल्व करते हैं, मैं बताया कि अगर कॉलम में 1 1 है तो R1 को ऑपरेट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है, ऐसे मैं करता हूँ, ज़्यादा जीरो होता है, एक्सपेंड एक ही लाइन में हो जाता है। R1 को ऐसे करता हूँ कि R1 माइनस R2, मतलब ये वाली R1 में से ये वाली चली जाएगी, तो करस्पॉन्डिंग के साथ जाएगा, यानी x माइनस R2 को, दोनों को R2 को कर देता हूँ R2 माइनस R3। बोलिए सर किसी को दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर आप R3 माइनस R2 भी कर दीजिए, R3 में से अगर R2 भी कटाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूँ आपको, एट ए टाइम एक समय में आप किसी 3/3 डिटरमिनेंट को 2 ही ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई? तो हो गया, x माइनस 3 हो जाएगी, y माइनस 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। 3 में से 9 गई, माइनस की 6 हो जाएगी, माइनस की 2 हो जाएगी, और ये 0 हो जाएगी। 9 3 1 हो जाएगी, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस अब एक्सपैंड कर देते हैं, इसके अलावा प्लस ही हो गई है, तो दिस इंटू दिस यानी -2 इंटू एक्स माइनस 3 और माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस ये +6 और बाई -1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, -2x प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6 बाई -6 इज इक्वल टू 0। -2x प्लस 6 बाई प्लस माइनस ये कैंसिल इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो 2x माइनस 6 बाई इक्वल टू 0। 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 3 बाई इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3 बाई इक्वल टू 0। कुछ लोग बोलता है सर यही क्यों 0, ये क्यों नहीं 0? अरे आपको दिख रहा है कि 2 कभी 0 बराबर नहीं होगा, ठीक है, बन गया। चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल 35 स्क्वायर इन इट विद द वर्टिसेस इतना 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 देन के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब 2 सवाल पहले भी पूछ रखा है, तीसरी सवाल है ये। तो आइए, कहने का मतलब है कि इसका एक ट्रायंगल है ए बी, ऐसा दिया नहीं कि ए बी सी, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। 2, -6 5, 4 k, 4, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका, लॉन्ग कट भी बताऊंगा, तो आप जरा देखें। एरिया दिया हुआ कितना 35 स्क्वायर इन इट, राइट। रेडी क्यों लिखा रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा है? तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, वो दे रखा है 35। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ x1 x2 x3, यानी 2 5 और k बाई कोऑर्डिनेट बाई 1 बाई 2 बाई 3 और 1 1 1 इज इक्वल टू 35, और मॉड लगा देते हैं क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये हो जाएगा मॉडुलस डिटर्मिनेंट 2 5 k -6 4 4 1 1 1 और मॉड इक्वल टू 35 दूना 70। ये जो है ना भागा 2, उधर जा गुना हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब चलिए एक्सपैंड करते हैं। नहीं, अभी एक्सपैंड नहीं करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि ये 1 1 है ना कॉलम में, तो R1 को ऑपरेट कर लेता हूँ। R1 को कर देता हूँ R1 माइनस R2, R2 को कर देता हूँ ऑपरेट R2 माइनस R3। ऐसा करने से हो जाएगा 2 में से 5, यानी R1 ये है और R2 वाली एलिमेंट घटेगी करस्पॉन्डिंग के साथ, यानी 2 में से 5 घटेगी तो माइनस का 3 हो जाएगी, -6 -4 माइनस का 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी। 5 माइनस k हो जाएगा,
4 में से 4 जाएगी, ये 0, ये भी 0, K 4 1, R3 में कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है, इतना इज इक्वल टू 70। अब बताओ किसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दूं, बताओ। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3। अरे ये लेना नहीं पड़ेगा, ये लेना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये है, इसकी साइन प्लस ही होती है, क्योंकि थर्ड रो थर्ड कॉलम में है। प्लस क्यों बोलता हूँ कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -1 इसका साइन जो होता है -1 की पावर होता है क्या, जिस रो जिस कॉलम में 3 रो 3 प्लस है ना, तीसरी रो तो 6 हो जाएगा, तो प्लस ही आएगा ना, 1 के पावर इवन नंबर क्या होगा, प्लस ही होगा, तो इसलिए मैंने ऐसा करा, ठीक है। तो 10 इंटू 10 तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 और 10 में गुना होगा 5 माइनस की, लेकिन मॉडुलस लगा रहेगा, इक्वल टू 70 हो गया। डिटरमिनेंट का एक्सपर्ट होना चाहिए आप लोग को, इसके लिए एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट है। बेसिकली अगर मैं डिटरमिनेंट को हटाता हूँ तो 10 इंटू 5 माइनस के इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 70। बस फिलहाल इतना जानिए, डिटरमिनेंट को इस तरह से मैं ये जो मॉडुलस है उसकी तरफ तोड़ना जानता हूँ। आप इसको काट ही दो ना, ख़त्म कर दो, तो प्लस यानी 5 माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस 7 बचा, तो 5 माइनस के इक्वल टू प्लस 7 लो और 5 माइनस के इक्वल टू माइनस 7 लो। यहाँ से के का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से के का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 5 माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ से के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 5 प्लस 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के इक्वल टू माइनस का 2 और के इक्वल टू 7 5 12। तो 2 वैल्यू आए, आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। आप समझ में आया कैसे मॉडुलस के कारण हो रहा है, ठीक है। तो आज का ये एक्सरसाइज इतना ही है, फिर अगला एक्सरसाइज में, ठीक है। हर एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे थियोरी पढ़ के, है ना, थियोरी का सेक्शन अलग है। चलिए।